नमस्कार, आर्य स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, क्यूबॉइड, घनाभ। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत कम बार आपको देखने को मिलेगा और बहुत कम लोग इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। केवल मैथ्स में क्यूबॉइड लेते हैं, हम क्यूबॉइड लेंगे रीजनिंग के अंदर और एक बड़े क्यूबॉइड से, घनाभ से हम छोटे छोटे क्यूब यानी घन काटेंगे और उसमें बताएंगे कि तीन तरफ, दो तरफ, एक तरफ से बिना रंगे और रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, क्यूबॉइड, घनाभ। तो घनाभ में हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर। 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा हम एक घनाभ लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं और इस क्यूबॉइड में से एक एक सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के छोटे घन काटेंगे। फिर इसमें से क्वेश्चन बनेंगे कुल छोटे घनों की संख्या, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, बिना रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। तो दोस्तों, हम लेते हैं सबसे पहले 5 × 4 × 3। मैं दो तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, डायग्राम से भी और डायरेक्ट फॉर्मूले लेकर के भी। तो हम 5, 4, 3 का एक क्यूबॉइड यानी घनाभ लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर ले लिया दोस्तों, ये हमने 4 सेंटीमीटर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड होता है दोस्तों 6 आयतों से मिलकर बनी हुई आकृति जिसमें आमने सामने के आयत समान होते हैं, वो होता है दोस्तों क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो हम ये क्यूबॉइड लेते हैं यहां से। इस क्यूबॉइड में से हम काटेंगे छोटे क्यूब यानी घन। तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसका नाप मैं ले रहा हूं 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3। अब इसमें से मैंने कहा एक एक सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े काटने हैं, तो लंबाई के आधार पर टुकड़े कटेंगे दोस्तों 5, इसलिए कट लगाने पड़ेंगे हमें 4, 1, 2, 3 और ये दोस्तों मैंने ले लिया 4। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड। अब दोस्तों, हमें कहा गया है इस क्यूबॉइड से हमने क्या बनाना है? क्यूब बनाने हैं। तो अब यहां से आपने 5 टुकड़े हो गए, तो यहां से टुकड़े कितने होंगे दोस्तों? 4। कितने होंगे? 4। 4 के लिए कितने कट लगेंगे? 3, 1, 2 और 3। ये 3 कट यहां भी जाएंगे दोस्तों साथ के साथ। मैं डायग्राम से आपको, अब हमारे पास चौड़ाई क्या बताई थी दोस्तों? 3। तो 3 का मतलब 2 कट लगेंगे हमारे पास, 1 और ये 2। ये यहां भी आएंगे हमारे पास और ये यहां भी आएंगे। दोस्तों, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड 5 × 4 × 3 का, इसमें से एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन की बात कर रहा हूं। ये हमारे पास होते हैं कॉर्नर। ये कॉर्नर होते हैं 3 तरफ से रंगे हुए। मैं कॉर्नर पर टिक कर रहा हूं, क्रॉस से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिएगा, यहां से ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा और एक कॉर्नर पीछे रहेगा जो आपको दिखाई नहीं देता। अब हमारा प्रश्न पहला बनता है, इस घनाभ से छोटे घन बनाएं तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? स्मॉल क्यूब या छोटे घनों की संख्या। तो याद रखिए दोस्तों, एक एक के टुकड़े काटे हैं, इसलिए 5 × 4 × 3 यानी वॉल्यूम मान सकते हैं या घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन लिख सकते हैं। यहां होगा हमारे पास 5 × 4 × 3 = 60। कुल छोटे घनों की संख्या दोस्तों होगी इसमें 60। कितने होगी दोस्तों? 60। क्या कह सकते हैं? घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन वॉल्यूम से कर सकते थे, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 × 4 × 3, ये 60, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर के ही थे। दूसरा आता दोस्तों हमारे पास तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, जो हम घन में भी कर रहे थे और हम यहां भी कर रहे हैं, क्यूबॉइड में भी कर रहे हैं। कॉर्नर से निकलने वाले छोटे घन होते हैं, वो 3 तरफ से रंगे हुए होते हैं और कॉर्नर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? याद रखिएगा, ये होती है 8। इसलिए 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या निकलेगी? 8। दोस्तों, हमारा प्रश्न बनता है दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या दोस्तों मैं बता रहा हूं कहां से निकलेगी हमारे पास?
वो निकलती है किनारों से, और किनारे 12 होते हैं, लेकिन साइज यहाँ अलग अलग है। ये किनारा 5 और 5 इंटू कितना लेंगे 4 वाला, ये 4 वाला और ये 3 वाला, तो 5 वाले भी हमारे पास कितने होंगे 4, 4 वाले भी कितने होंगे 4, 3 वाले भी कितने होंगे 4। तो दोस्तों यहां मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या 1 2 1 2 1 2, दो पीछे भी होंगे, तो 2 4 6 पीछे वाले दो कितने हो गए 8। अब मैं यहां आता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पीछे होंगे दोस्तों, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, यहाँ 8 निकाले यहाँ 12 निकाले। अब मैं यहां से बात करता हूं, देखो 1 2 3 और एक पीछे होगा 4, तो मैं जोड़ सकता था ये वाले 4 ये वाले 8 ये वाले 12, 8 4 12 कितने हो गए 24। दूसरा तरीका मेरे पास है दोस्तों, लंबाई में से 2 कम कर दो, चौड़ाई में से भी 2 कम कर दो, ऊंचाई में से भी 2 कम कर दो, ऊंचाई में से भी 2 कम कर दो, और ये जो निकले उसको 4 से गुणा कर दो। लंबाई में से 2 कम कर दिया है 2 कॉर्नर से, चौड़ाई में 2 कम कर दिया और ऊंचाई में भी 2 कम कर दिया, तो 5 - 2 यानी 3, 4 - 2 यानी 2, 3 - 2 यानी 1, और सबको जोड़ के किससे गुणा करना है दोस्तों 4 से। ये हो गया 3, क्या करना है प्लस, क्या करना है जोड़ना है, तो 3 + 2 + 1 गुणा करना था 4 से, 6 × 4 आंसर क्या होगा दोस्तों 24। पुनः रिपीट कर रहा हूं, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या लंबाई में ले लिया 5 का था तो 3 चौके 12 हो गए, चौड़ाई 4 की थी तो 2 कम कर दिए 2, तो 4 दूनी 8 हो गए, ऊंचाई 3 की थी 2 कम कर दिया 1, तो 4 एकम 4 हो गए, 4 से हम गुणा करके डायरेक्ट ले सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ चौथे नंबर पर, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो याद रखना दो तरफ वालों में हमेशा क्या जोड़ना होता है 8 जोड़ना होता है, तो 24 + 8 बराबर क्या हो गया 32। ये था दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, और ये कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। एक तरफ के लिए दोस्तों याद रखना बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला ये है, या तो आप काउंट करते तो ये देखो 5 × 4 से, मैं यहाँ बिंदी से पॉइंट से लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तो पीछे 6 होंगे, यहाँ ऊपर 3 है तो नीचे 3 होंगे, और यहाँ पर 2 है तो नीचे भी 2 होंगे, तो 6 का डबल 12, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 4 6 और 12 जोड़ के भी कर सकते थे, और न जोड़ें तो एक काम करें आप लंबाई और चौड़ाई में से 2 2 कम कर दो, 5 में से 2 गया तो फॉर्मूले के रूप में लिख लेता हूं एक बार, L - 2 गुणा H - 2, दूसरा प्लस L - 2 गुणा B - 2 प्लस B - 2 गुणा H - 2। ये सारा होने के बाद इस सब को 2 से गुणा कर देना। अब मैं शॉर्ट में लेता हूं, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, प्लस 5 में से 3 गए तो 2 गए तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, प्लस 4 का मतलब 2 और 3 का मतलब 1, सबको जोड़ के किससे गुणा करना था दोस्तों 2 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11, 11 दूनी 22। एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 22। ये था पांचवा क्वेश्चन। छठा जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आएगा हमारे पास विदाउट कलर, रंगहीन। याद रखना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक में से 2 2 घटा के आपस में गुणा कर दो। 5 - 2, 4 - 2 और 3 - 2, ये हो गया दोस्तों 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, उत्तर क्या आ गया 6। क्या आंसर है विदाउट कलर का आंसर हो गया हमारे पास 6। कुल रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे? कुल रंगे हुए छोटे घन है दोस्तों 60 - 6
इज इक्वल टू 54। कुल रंगे हुए 54 की बात मैं दोबारा बता देता हूं। 3 तरफ वाले 8, 2 वाले 24, 8 और 24 32, 1 वाले 22, 22 और 32 मिला देंगे कितने हो जाएंगे 54। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों क्वेश्चन को। मैंने प्रश्न था आज का क्यूबॉइड, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी हमारे पास 5 4 3, इसमें से 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे थे। घनाभ को हमने कलर कर दिया, कलर करने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए। पहला प्रश्न बना था कुल छोटे घनों की संख्या, तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन ले सकते हैं, या फिर क्या करते दोस्तों, यहां से हम काउंट भी कर सकते थे डायग्राम से। ये कितने हैं दोस्तों 5, इधर क्या थे 3, 5 या 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौके 60, या 5 × 4 × 30, 5 चौके 20 या 60। अगला प्रश्न था दोस्तों 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, ये कॉर्नर से निकलते हैं। कॉर्नर हमेशा हमारे पास 8 होते हैं, इनकी संख्या 8 रहेगी। 2 तरफ वाले किनारों से निकलते हैं, लंबाई में से 2 कम कर दो, चौड़ाई में से 2 कम कर दो, ऊंचाई में से 2 कम कर दो, जो रिजल्ट आए उसको 4 से गुणा कर दो। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, 2 वालों के अंदर 8 ऐड कर दो, 2 वालों में 8 ऐड कर दो 32। एक तरफ वालों की बात करें दोस्तों, ये बीच में से निकलेंगे, 5 × 4 में से क्या निकलेंगे, तो 5 में से 2 कम किया, 4 में से 2 कम किया, तो 3 दूनी 6 निकल गए। यहां से 3 में से क्या कर दिया हमने, 5 में से 2 कम कर दिया 3, 3 में से 2 कम कर दिया 1, 3 एकम 3 हो गए। और यहां से ले लिया 3 में से 2 कम कर दिया 1, और 4 में से 2 कम कर दिया 2, यानी 2 एकम 2 हो गए। इनको जोड़ करके 2 से गुणा कर दिया। और विदाउट कलर की जब बात करते हैं तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक में से 2 2 घटा दिया, 3 दूनी 6 एकम 6, ये बिना रंग वाले छोटे घन हो गए। और कुल रंगे हुए छोटे घनों की बात करेंगे तो 60 में से बिना रंग वाले 6 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।